हाय। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम गैलीलियो पे पासपोर्ट की एंट्री कैसे करें, वो भी मैनुअल कमांड के थ्रू। तो चलो एक बार एक पीएनआर क्रिएट करते हैं जल्दी से। ओके, तो मैं इसको ले लेता हूँ सबसे पहले 5। ठीक है, 5 फरवरी के हिसाब से ले लेते हैं। हम दिल्ली से जा रहा है लंदन हिथरो। तो इसमें एक काम करूँगा, 2 अल्टरनेट फ़्लाइट में पिक करूँगा। लाइक एक मैंने उठा ली अपनी एयर इंडिया, और दूसरी हो सकता है मैं लुफ्तांसा पिक कर लूँ या एयर कनाडा। उसमें चेक करते कौन सी होगी। फिर रिटर्न है 10 फरवरी को हिथरो से दिल्ली के लिए। देखते कौन सी फ़्लाइट अवेलेबल है। ये देखो, ब्रिटिश एयरवेज इस बेसिस पे नहीं आ रही क्योंकि इसका ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं है गैलीलियो के साथ। सेम वेज अमेरिकन एयरलाइंस का भी है, तो इस पर हम पिक नहीं कर सकते फ़्लाइट को, ना इशू कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, एयर कनाडा उठा लेता हूँ मैं। आई गेस एयर कनाडा या एयर चाइना, इन दोनों में से एक है ये। चाइना होगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो मैंने एक तो पिक कर ली फ़्लाइट, और जल्दी से एक नेम मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कॉपी पेस्ट मारता हूँ मैं। फिर अपना एज यूजुअल FQBBP.DELT स्टार कर दिया। ओके, FQBB से नहीं आ रहा। ठीक है, ये दोनों तो मैंने कर दिया। अब हमारी बारी आती है कि मैं टिकटिंग टाइम लिमिट डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको स्टार R मार देता हूँ। अभी मैंने 2-3 चीज़ें सेव कर ली है। फेयर कोड इसलिए क्यों नहीं आ रहा क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो हम उसको क्या करेंगे, FQBB/segment1 ऐसे करके हमको चेक करना पड़ेगा दोनों का क्या फेयर निकलता है। ठीक है, ये निकल गया मेरा FQBB/segment2। इस पे हमारी पता कमांड क्यों नहीं यूज़ हो रही, क्योंकि इन दोनों का हमारा कॉम्बिनेशन है ही नहीं फ़्लाइट का। मतलब इसका एग्रीमेंट ही नहीं है। इसी बेसिस पे हमको ना सेपरेट इसका चेक करना पड़ेगा, फिर तब जाके उसको सेव करना पड़ेगा। नाउ अब फिर तो हमारा सेव हो चुका है। अब उसकी बारी आती है कि हम इसमें पासपोर्ट की एंट्री कैसे डालें। तो पासपोर्ट की एंट्री के सबसे पहले हमें 3-4 चीज़ें चाहिए होती है कि उसका पासपोर्ट में नाम करेक्ट हो, और जो नाम इसमें हमने मेंशन किया ये दोनों मैच होना चाहिए। नंबर 1 पासपोर्ट डेट, उसकी एक्सपायरी डेट ऑफ बर्थ एंड उसका इशुएंस कंट्री, और उसके बाद हमारा आता है उसका पासपोर्ट का नंबर। तो चलो एंट्री कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम डालेंगे SI, मतलब स्पेशल इंफॉर्मेशन डॉट। कितने पैसेंजर है, अभी इसमें एक है तो पहले का P1। अगर इसमें सेकंड होता है तो सेकंड पैसेंजर के अकॉर्डिंग हम डालते हैं passenger1/। फिर उसके बाद हम डालेंगे SSR, मतलब स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट। ठीक है, देन उसके बाद विदाउट स्पेस मारे हमें लिखना DOCX। उसके बाद हमारा आएगा कि एयरलाइन का कोड क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास 2 एयरलाइन है। ठीक है, एयर इंडिया और एयर कनाडा या एयर चाइना, इन दोनों में से एक है, मेरे को भी नहीं पता। तो अगर एक एयरलाइन होती तो मैं एक लिखता। ठीक है, इसमें 2 एयरलाइन है, मतलब एक से ज़्यादा एयरलाइन है, तो उसमें मैं करूँगा इसमें YY करके डालेंगे। ठीक है, ताकि दोनों, अगर मैं YY डालूँगा, अगर बाद में भी कुछ चेंज हो इसमें ऑपरेटिंग में भी, तो उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, इसीलिए हम YY मैंडेटरी होता है डालना। अगर सिंगल फ़्लाइट है तो एयर इंडिया डाल दो, अगर मल्टीपल है तो YY दोनों का करो। देन उसके बाद होगा हैव कन्फर्म 1/पैसेंजर/। फिर उसका आएगा कि नेशनैलिटी क्या है, उसका नेशन कौन सा है, नेशनैलिटी। देन उसके बाद आएगा उसका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर। देन पासपोर्ट नंबर के बाद अगेन नेशनैलिटी, NTN नेशन लिख देता हूँ मैं। फिर उसके बाद हमको लिखना उसका उसका डेट ऑफ बर्थ। देन उसके बाद हमारा आता है कि जेंडर क्या है इसका, मेल है या फीमेल। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, मेल या तो फीमेल, ब्रैकेट क्लोज। देन उसके बाद आता है हमारा पासपोर्ट, पासपोर्ट एक्सपायर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है अपना सरनेम। देन उसके बाद आता है हमारा नेम, और लास्ट में अगर चाहो तो मिस्टर या मिसेस जो भी है ये लिख सकते हैं।
सेम वेज अगर ऐसी एक एंट्री मैंने इसमें लिखी हुई है यहाँ पर, मतलब हम जब भी पासपोर्ट की एंट्री करते हैं तो हम ये मैंडेटरी कर देते हैं इसमें लिखना। यहाँ से मैंने कॉपी कर रखा है, यहाँ मैंने पेस्ट मार दिया। देखो स्टार्टिंग क्या थी यहाँ पर, फर्स्ट स्क्रीन में, सेकंड में देखो ऐसा ही, मतलब स्पेशल इन्फॉर्मेशन, पैसेंजर 1, DOCA SSR DOCX वाई हमारे क्यों लिखा है, ताकि इसमें, क्योंकि 2 एयरलाइन कनेक्टेड है हमारी, एयर इंडिया, एयर कनाडा। फिर उसके बाद हमारा पैसेंजर आ गया। पैसेंजर के बाद वो ट्रैवल कहाँ, नेशनैलिटी कहाँ का है। तो जो मेरे पास जो पासपोर्ट था उसका नेशनैलिटी था फिलीपींस, तो मैंने उसी बेसिस पे डाल दिया, उसका पासपोर्ट नंबर डाल दिया, देन अगेन उसकी नेशनैलिटी डाल दी। फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी डाला मैंने, फिर क्या मेल है फीमेल क्या है, फिर डेट ऑफ एक्सपायरी, सरनेम, नेम। अब अगर मैं इसको एंटर मारूँ तो ये पासवर्ड इसने एक्सेप्ट कर लिया और इसमें दिखा रहा है स्पेशल इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट। देन उसके बाद हमको क्या करना है, सेम हमारा स्टेप रहता है कि रिसीविंग R.H ER और 1-2 बार, अगर हम 3 बार इसको IR मारेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा सेव हो जाएगा PNR। और इसमें वेंडर रिमार्क और वेंडर लोकेटर वो दोनों भी हमारा शो हो जाएगा। सो आज की वीडियो ये थी कि स्पेशल इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट की हम कैसे ऐड ऑन करें, वो भी अगर कनेक्टिंग एयरलाइन हो। अगर सिंगल एयरलाइन हो तो सिंपल हमारा वाई की जगह उसका एयरलाइन का कोड हम डाल देंगे, दैट्स ऑल। तो ये थी वीडियो, थैंक यू सो मच।